आज के डेट में रिटेल बैंकिंग सेगमेंट काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? तो रीजंस को देखिए गाइस। तो सबसे पहला है राइज ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स। आज के डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे जो यंग प्रोफेशनल्स है काफी अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा अर्न करोगे तो आप करोगे क्या उस पैसे का? इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आज के डेट में जितने भी यंग जनरेशन है उनकी परचेसिंग पावर गाइस बढ़ गई है। तो डेमोग्राफिक था ना, कंज्यूमर डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यंग जनरेशन आ गए हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रिटेल बैंकिंग क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। गाइस, जब से चीजों को ऑटोमेट कर दिया गया है, यानी कि जो काम मैनुअली किया जाता था एम्प्लॉय के द्वारा, अब वो काम मशीन कर रही है। ठीक है, तो जिस काम में आपको 4 घंटे लग रहे थे, अब वो काम 1 घंटे में खत्म हो जा रहा है ना। तो जैसे जैसे ऑटोमेट हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है? वर्क की इफिशियंसी भी बढ़ रही है। तो ये भी आपका एक ग्रोथ का रीजन है। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ रही है लोगों की। फाइनेंशियल लिक्विडिटी, किसको नहीं चाहिए फाइनेंशियल लिक्विडिटी? हर कोई चाहता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट कर ले, जब चाहे उस पैसे को निकाल ले। हर किसी को इस तरीके की लिक्विडिटी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर आपको इस तरीके की लिक्विडिटी देता है। फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म एंड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों को, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों को एक साथ समझिए। देखिए, जब से लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1991 में, चीजें क्या हो गई थी? लिबरल हो गई थी। बेसिकली सरकार लेस स्ट्रिक्ट हो चुका था। तो जब लेस स्ट्रिक्ट हुआ तो अब यहां पर बिजनेस क्या कर रहा था? बिजनेस काफी ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, क्योंकि बिजनेस अपने अपने आइडियाज, नए नए आइडियाज को लेकर के आ रहा था, ग्रो कर रहा था। तो जब बिजनेस यहां पर अच्छा ग्रो करने लगा, तो जब आपके इंडिया में बिजनेस ग्रो करेगा तो मनी भी कहां आएगा? इंडिया में आएगा। तो जैसे ही बिजनेस ग्रो कर रहा था, हमारे पास मनी भी उतना ही आते जा रहा था, लोगों के पास पैसे आते जा रहे थे। जब लोगों के पास पैसे आने लगेगा तो अब उनको लगा कि भाई इस पैसे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, rather than कि हम उसको अपने घर में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनके लिए सबसे सेफेस्ट जोन क्या माना जा रहा था? बैंकिंग सेक्टर। तो जब इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हुई, या इंडिया की इकोनॉमी जब भी ग्रो होती है, तो ये सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट नहीं होता है, ये आपके फाइनेंशियल मार्केट में भी बूस्ट लाता है, फाइनेंशियल मार्केट को भी ग्रो करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फिर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये दोनों टर्म? तो ये भी आपके लिए एक ग्रोथ का रीजन माना जाता है।